द विचर के एपिसोड 7 में हमने देखा कि कैसे रानी केलेंदे की जिद की वजह से राजकुमारी सीरी और गेराल्ट एक साथ नहीं आ पाए, जिससे लॉ ऑफ सरप्राइज टूट गया और इसी वजह से सिंट्रा राज्य जंग में हार गया। दूसरी तरफ येनिफर और टिसाया ने निल्फगार्ड के खिलाफ जंग शुरू करने का सोचा है ताकि वो लोग और तबाही ना कर पाए। वही दूसरी ओर सीरी ने एक औरत का घोड़ा चोरी किया था ताकि वो अपने नाना के गांव जा सके, पर सीरी को पकड़ने कुछ लोग आते हैं, जिससे सीरी अनकॉन्शियसली कुछ मैजिक का यूज करती है। तो यही से द विचर सीजन 1 की आखिरी एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मच मोर। एपिसोड की शुरुआत होती है गेराल्ट से, जो अभी भी सिंट्रा के महल में सीरी को ढूंढ रहा है। गेराल्ट सीरी को ढूंढते ढूंढते एक कैंप तक पहुंच जाता है जहां सीरी कुछ दिनों पहले रुकी हुई थी। यहाँ पर भी निल्फगार्ड का हमला हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की डेड बॉडीज वहीं पर गिरी हुई थी। गेराल्ट को यहाँ एक आदमी दिखता है जो उन सारी डेड बॉडीज को एक जगह जमा कर रहा था। गेराल्ट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि डेड बॉडीज को खाने के लिए कुछ देर में वहाँ मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। वो आदमी गेराल्ट की बात नहीं सुनता और सारे डेड बॉडीज को फिर से जमा करने लगता है। कब्र के लुटेरों का पीछा करती हैं। अगर मैं लुटेरा होता तो उनका सामान लूट लेता कसाई। अगर मैं कसाई होता तो तुम लाशों में पड़े होते। थोड़ी देर में गेराल्ट की बात सच होती है और वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं जो उस आदमी को मारने वाले होते हैं। गेराल्ट वहाँ पे आके सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है, पर इस फाइट में गेराल्ट खुद भी जख्मी हो जाता है। गेराल्ट को लग रहा था कि इस जख्म की वजह से उसकी मौत होने वाली है और ये सोचते हुए वो बेहोश हो जाता है। जब गेराल्ट की आँख खुलती है तब वो एक घोड़ा गाड़ी पे होता है जो उस इंसान की थी जिसे गेराल्ट ने अभी अभी बचाया था। इस इंसान का नाम युर्गा होता है, जो गेराल्ट को किसी हीलर के पास लेके जाने वाला था जिससे गेराल्ट ठीक हो जाए। गेराल्ट यहाँ बेहोशी के हालत में था और उसे अपने पास्ट के विजन्स आते हैं। उसके पास्ट के विजन से हमें गेराल्ट की माँ दिखती है और जब गेराल्ट छोटा था तब उसके घर पे एक छोटा गोल्डन ड्रैगन भी दिखता है। हमें पता चलता है कि गेराल्ट की माँ एक मैजिशियन थी जो एक दिन गेराल्ट को अकेले छोड़कर कहीं पर चली गई। तभी वह गेराल्ट को अपने टीचर भी मिलते हैं जिसने गेराल्ट को विचर बनने की ट्रेनिंग दी थी। गेराल्ट को थोड़ी देर में एक और विजन आता है जिसमें उसकी माँ, जिसका नाम विसीना था, वो गेराल्ट के घाव को ठीक कर रही थी। गेराल्ट उसे गुस्से से पूछता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई थी, जिस पर उसकी माँ कुछ नहीं बोलती और बस इतना ही कहती है कि इस सवाल के जवाब से हम दोनों को तकलीफ होगी। गेराल्ट की माँ भी उसे सीरी को ढूंढने के लिए बोलती है क्योंकि गेराल्ट और सीरी दोनों एक दूसरे के नियति से जुड़े हुए हैं। गेराल्ट इसके बाद होश में आता है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। युर्गा यानी कि वो आदमी जो गेराल्ट को हीलर के पास लेके जा रहा था, वो गेराल्ट को एज अ गिफ्ट कुछ देना चाहता था, इसलिए वो लॉ ऑफ सरप्राइज चूज करने के लिए बोलता है। पर गेराल्ट अब लॉ ऑफ सरप्राइज का अंजाम झेल रहा था, इसलिए वो जान बचाने के बदले में बस एक ड्रिंक मांगता है। इसलिए युर्गा ड्रिंक पिलाने के लिए गेराल्ट को अपने घर लेके जा रहा था। दूसरी ओर हमें सीरी दिखती है जिसने अनकॉन्शियसली कुछ मैजिक को यूज किया था, जिससे वो सारे लोग मर जाते हैं जो सीरी को लेने आए थे। जहाँ सीरी की हेल्प करने वापस वो औरत आती है जो उसे मार्केट में मिली थी। इस औरत का नाम जोला होता है जो सीरी को अपने साथ अपने घर लेके जाती है। हमें पता चलता है कि कल रात सीरी ने मैजिक का यूज किया था, जिसकी वजह से उस जगह पर एक निशान बन गया है। जोला सीरी को अपने घर लेके आती है जहाँ सीरी को जोला का लड़का मिलता है। तीनों अपने घर पे होते हैं जहाँ उनको एक बड़ा सा आग का गोला दिखता है जो कि निल्फगार्ड वालों का था, यानी कि निल्फगार्ड वालों ने किसी जगह पर हमला किया है। दूसरी ओर हमें येनिफर और बाकी के 60 मैजिशियंस दिखते हैं जो निल्फगार्ड की सेना को रोकने जा रहे थे। सारे लोग सोडन हिल नाम की जगह पर पहुंचते थे और यहाँ से वो लोग निल्फगार्ड की सेना को रोकने वाले थे ताकि वो इसके आगे ना जा पाए। येनिफर के साथ बाकी के मैजिशियंस भी लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं और कुछ लोग बॉम्ब्स को भी बनाने लगते हैं। थोड़ी देर में रात हो जाती है और यहाँ सारे मैजिशियंस मौजूद थे जो टिसाई के साथ में थे। यहाँ पर ट्रिश भी होती है जो बताती है कि राजा फॉल्टस इस जगह पर अपनी सेना लेकर आ रहे हैं, जिससे हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद येनिफर और टिसाया एक दूसरे से बात करते हैं और टिसाया पूछती है, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? येनिफर को लगता है कि उसके पास कोई भी फैमिली नहीं है, इसलिए उसके पास कुछ भी हारने को नहीं बचा है, जिसके वजह से येनिफर इस जंग में मरने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ फ्रिंजिला और काहिर अपने निल्फगार्ड की सेना लेकर अभी तक सीरी को ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चलता है कि टिसाया के साथ बाकी के मैजिशियंस उन्हें रोकने के लिए तैयार हो गए हैं।
फ्रिंजिला को लग रहा था कि उनके पास कुछ ऐसे मैजिक्स है जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो इस जंग को भी जीत जाएंगे। फ्रिंजिला अपने मैजिशियंस की जान लेकर कुछ आग के गोले बना रही थी, जो वो टिसाई के जगह पर फेंकने लगती है। येनिफर दूर से ही इस आग के गोले को देख लेती है और अपने मैजिक से उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है। फ्रिंजिला को लग रहा था कि जब ये लोग सो रहे होंगे तभी इन्हें मार देंगे, पर अब निल्फगार्ड को इन मैजिशियन से लड़ाई करनी ही पड़ेगी। इसके बाद सुबह होती है और येनिफर के साथ सारे मैजिशियंस जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। निल्फगार्ड ने पूरे जंगल में फॉग बनाया था ताकि टिसाया के मैजिशियंस को लड़ाई के दौरान कुछ भी ना दिखे। टिसाया सारे मैजिशियंस को अपने अपने पोजीशंस पर जाने के लिए कहती है और येनिफर को सब पे नजर रखने के लिए बोलती है। टिसाया समझाती है कि येनिफर को अपनी पावर्स को लास्ट मोमेंट तक कंट्रोल में रखना होगा और जब टिसाया इशारा करे तभी अपनी पावर्स को रिलीज करना होगा। इसके बाद येनिफर अब एक टावर पर खड़ी होकर देखती है कि निल्फगार्ड की सेना पास आ गई है, इसलिए वो ट्रिश को इशारा देती है। ये बात सुनकर ट्रिश अपने हाथ जमीन पर लगाती है, जिससे कुछ ऐसे फ्लावर्स ग्रो होने लगते हैं जिनके अंदर पॉइजनस गैस थी, और ऐसे ही निल्फगार्ड की आधी सेना मर जाती है। येनिफर के इशारे से दूसरे डायरेक्शन के मैजिशियंस कुछ ऐसे ही बॉटल्स को फेंकते हैं जिसमें बॉम्ब्स होते हैं, और इससे निल्फगार्ड की सेना इंजर्ड हो जाती है। दूसरी ओर हमें विल्गेफोर्ट्स दिखता है, जो कि काहिर से लड़ने जाता है, पर फाइट के बीच में ही काहिर विल्गेफोर्ट्स को एक पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिससे विल्गेफोर्ट्स बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर फ्रिंजिला एक पोर्टल बनाती है और अपने लोगों को उसके अंदर एरोस से अटैक करने के लिए बोलती है, जिससे टिसाया के मैजिशियंस मरने लगते हैं। टिसाया अपनी स्टूडेंट फ्रिंजिला से बात करने जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सब कुछ गलत है। फ्रिंजिला ये सब कुछ सुनने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो अपने टीचर पे कुछ ऐसी पाउडर डालती है जिससे टिसाया की पावर्स और उसका मैजिक खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एक बॉक्स देखने मिलता है जो कि निल्फगार्ड के लोगों का था, जिसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स जैसे क्रिएचर थे जो बॉक्स के बाहर निकल रहे थे। टिसाया की टीम कमज़ोर होने लगती है, इसलिए येनिफर सबको वापस अपने लोकेशन में बुलाती है। ट्रिश भी अपने पावर से एक गेट बनाने का ट्राई करती है जिससे कोई भी अंदर ना आ सके। तभी टिसाया के टीम में से एक मैजिशियन अपने ही टीम के लोकेशन पर ब्लास्ट करवाती है, जिससे सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। उन इंसेक्ट जैसे क्रिएचर के वजह से वो मैजिशियन फ्रिंजिला के वश में आ गई थी और इसीलिए वो जाके येनिफर को भी इंजर्ड कर देती है। ब्लास्ट की वजह से येनिफर पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। येनिफर को अब बस अपनी टीचर टिसाया को ढूंढना था, इसलिए वो टिसाया को ढूंढने निकल जाती है। येनिफर और बाकी के मैजिशियन ये जंग हार चुके थे और टिसाया भी अपने पावर्स को खो चुकी थी। टिसाया येनिफर से मिलती है और टिसाया उसे समझाती है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी तकलीफ है उन सारी तकलीफ़ों को बाहर निकाल दो और अपनी पावर्स को एक्सप्लोर कर दो। येनिफर अपने केओस मैजिक को यूज़ करके अपने सारे पावर्स को बाहर निकालती है, जिससे निल्फगार्ड की पूरी सेना जलकर मर जाती है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि येनिफर पहले से ही कितने ज़्यादा पावरफुल थी। ये सबसे दूर हमें विल्गेफोर्ट्स दिखता है, जो कि पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो गया था, पर होश में आने के बाद विल्गेफोर्ट्स खुद के ही टीम को मारने लगता है। निल्फगार्ड की सेना अभी भी कुछ बची हुई थी, जिसे हराने के लिए राजा फोल्टस अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं। इस लड़ाई में आगे क्या होगा ये हम सीजन 2 में देखेंगे, पर अभी इसके बाद हमें सीरी दिखती है जिसका जोला बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। जोला को बस एक लड़की चाहिए थी और उसे लगता है कि सीरी की वजह से उसकी ये विश भी पूरी हो गई। इसके बाद सीरी सो जाती है पर उसे एक सपना आता है जिसमें उसे दिखता है कि गेराल्ट येनिफर को ढूंढ रहा है। सीरी को अपनी नानी की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि गेराल्ट को ढूंढो। सीरी चाहे तो सोला के घर पर रुक सकती थी, पर वो गेराल्ट को ढूंढने के लिए वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ यूर्गा ड्रिंक पिलाने के लिए गेराल्ट को अपने घर पर लाता है। हमें पता चलता है कि यूर्गा और जोला पति पत्नी हैं। जोला बताती है कि उसे एक लड़की मिली है जो कि अनाथ है और अभी से वो हमारे साथ में रहेगी। गेराल्ट ये सुन के समझ जाता है कि ये सब एक नियति का खेल था ताकि वो और सीरी एक दूसरे से मिल सके। गेराल्ट को अपनी भविष्यवाणी याद आती है कि सीरी को जंगल में ढूंढो, इसलिए गेराल्ट जंगल की ओर भागने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद गेराल्ट को सीरी फाइनली मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को मिलने के बाद एक दूसरे को गले लगाते हैं। सीरी गेराल्ट से पहली बार मिली थी, पर सीरी के सपने में गेराल्ट पहले भी आ चुका था, इसीलिए वो गेराल्ट से पूछती है कि येनिफर कौन है, और यहीं पर एपिसोड 8 और द विचर सीजन 1 भी खत्म हो जाता है।
आपको अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।